दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब क्या होता है? आप किस सामान्य भाषा में दर्शन किसे कहते हैं? मैंने कुछ देखा और मैंने कुछ अनुभव किया। हम देखते हैं तो अनुभव करते हैं ना, है ना? इसी प्रकार से ऋषियों ने ये सारी चीजें ज्ञान के रूप में अर्जित किया है और उन्होंने अनुभव किया, है ना? ज्ञान अनुभव किया। तो उस ज्ञान को उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोचा, तोला, समझा और अनुभव किया। तो उसमें से कुछ और भी चिंतन करके कुछ चीजें निकलेगी ना, स्वाभाविक सी बात है ना? तो ये सब कुछ तो हुआ, तो वही आगे जाके क्या कहलाए? दर्शन कहलाए। तो ऐसे दो प्रकार के दर्शन बने। एक तो आस्तिक दर्शन तैयार हुए और एक नास्तिक दर्शन हुए। आपको विचार आएगा आस्तिक दर्शन मतलब के भगवान को मानने वाले होंगे वो आस्तिक कहलाएंगे, भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिक कहलाएंगे, ऐसे ही समझते हो ना? ना, ये गलत अर्थ है आपका। वेदों को मानने वाले जो थे वो आस्तिक दर्शन थे। जो वेदों को मानते हैं कि ना वेद सूत्र परमात्मा की वाणी है, उन्होंने वो अपौरुषेय है। ऋषि मुनि ने समाधि अवस्था में मंत्रों के रूप में उसे देखा और उसे अर्जित किया। ये सारी बातें जो मानते हैं वो कौन है? आस्तिक दर्शन वाले लोग। और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो तो मनुष्य ही थे, मनुष्य के रूप में उनको प्रज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया किया और फिर सबको बताया, ऐसे सोचते थे। तो वो क्या हुए? वो नास्तिक दर्शन वाले। इसका अर्थ ये नहीं कि सब दोनों ही आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन एक दूसरे के विरोधी थे। विरोधी नहीं थे, अपनी अपनी मान्यताएं थी। हमारे हिंदू दर्शनों में या कहे सनातन धर्म में, या तो फिर हम ऐसा कहें कि भारतीय परंपराओं में, जो भी शब्द का आप उपयोग करना चाहो कर सकते हैं, सब चीजें का मतलब एक ही होता है। भारतीय परंपराओं में कोई हमारे विचार से विपरीत विचार का होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है उसका विरोध करना है या उसका विरोध होना है, ये उसका अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ सिर्फ इसी प्रकार से लिया जाता है कि हाँ, वो मेरे इस विचार से सहमत नहीं है, मैं उसके उस विचार से